नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करूंगा स्वस्थ होंगे। सभी के लिए जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। और हम लोग आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है औसत यानी एवरेज। और एक क्लास आपके लिए ऐसी होने वाली है कि आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी, रेलवे, या हम कहें कोई सा भी स्टेट एग्जाम वाला, दिल्ली पुलिस, दुनिया भर के कोई, अगर जहां तक आपका मैथ आता हो, उन सब के लिए हमारा एक क्लास इंपोर्टेंट रहेगी। ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। कंसेप्ट कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपकी क्लासें चलती रहेंगी और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आप लोग मतलब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा थंबनेल में, आज के एवरेज की पहली क्लास है। एकदम मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे आपके लिए अंत तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो आपके लिए डटे रहना है। आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की पीडीएफ को खोलते हैं हम लोग। देखो, सुनने की कोशिश करना ध्यान से। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, शानदार है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ी सी समझाने वाला हूँ कि आप जी बताएं मुझे सब लोग कि जैसे जो औसत हम पढ़ने वाले हैं, औसत क्या, औसत जैसे हमने दो संख्याएं लिया। एक संख्या हमने लिया 14 और एक संख्या लिया हमने बेटा 18। कितना लिया? 18। यदि हमारे लिए दोनों संख्याओं का औसत निकालना है, दोनों संख्याओं का औसत निकालना है, तो दोनों संख्याओं को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। और जितनी संख्याएं हैं उसका भाग लगाना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे और संख्याएं कहें, दो संख्याएं, दो का भाग लगाना पड़ेगा, ये औसत निकलेगा। ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमारे पास तीन संख्याएं हैं। एक संख्या 7 है और एक संख्या हमारे पास बेटा मान लो 9 है, और ये कितनी हमारे पास? 11 है। कितनी है? 11 है। अगर हम इनका भी औसत निकालेंगे तो हमें करना क्या है? सुनिए पहले ध्यान से। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है और जितनी संख्या है उसका भाग लगाना है। देखो, मैंने क्या कहा है कि जो औसत होता है बेटा, वो हम ऐसा कह सकते हैं, ऊपर सबका योग होता है और नीचे जितनी संख्याएं होती हैं वो होता है, ठीक है ना। देखो, ऐसे यहाँ पे सबका योग बटे में जितनी संख्याएं, फॉर्मूला चाहो फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि औसत बराबर होता बेटा, जैसे औसत बराबर होता, ध्यान रखना अच्छे से, लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। इस बात को आप ध्यान से ध्यान में रखना है, सभी संख्याओं का योग, ठीक है ना, संख्याओं का योग, ठीक। कोशिश करना सभी संख्याओं का बेटा योग, ठीक। और बटे में कुल संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं वो रखेंगे कुल संख्याएं। मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखें अच्छे से। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जैसे औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, और अपन में क्या रहेगा? कुल संख्याएं। क्या रहेगा? कुल संख्या, जितनी भी संख्याएं, ठीक है ना। एक ये वाला तरीका है, ठीक। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा बेटा, ध्यान रखना, अगर हम जितनी भी संख्याएं उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। जैसे हमने कहा कि 7 संख्याएं, हमने हमारे पास कितनी संख्याएं, उनका जो औसत है बेटा, जैसे यहाँ संख्याएं कितनी है? 7 है। संख्याएं 7 हैं, उनका औसत बेटा 10 है। ध्यान रखना अच्छे से, क्या है? औसत। अगर एवरेज बेटा कितना है? 10 है। और उनकी संख्याओं की संख्या कितनी बेटा? 7 है। तो इनका जो योग आएगा बेटा, इनका जो योग आएगा, तो आप कहोगे सर इनका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 70 जो आएगा बेटा वो क्या आएगा? हमारा योग आएगा। ध्यान रखना अच्छे से। मतलब अगर औसत का हमने संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी संख्या है उसका उसमें गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा? हमारा योग आ जाएगा बेटा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि देखो, जैसे मैंने यहाँ कहा कि हमारे पास 10 संख्याएं हैं, उन सबका जो औसत है बेटा वो कितना है? 23 है। जी हमारा क्या है? औसत है, ठीक है ना। और अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है बेटा? संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं हैं। तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी हमारा क्या आ जाएगा बेटा? योग आ जाएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन आपको बता देता हूं बेटा, ये तो हो गया है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चनों को हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, बिल्कुल पलक झपकते हुए आंसर आएंगे। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। जैसे आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला गया है बेटा, 30 बच्चों का औसत वजन कितना है? 25 किलोग्राम है। जो 30 बच्चे हैं बेटा, 30 बच्चों का जो औसत वजन है वो कितना है बेटा? 25 किलोग्राम है। और 20 बच्चों का जो औसत वजन है बेटा, 20 बच्चों का जो औसत वजन है वो कितना है बेटा? 15 केजी है। ध्यान रखना। देखो जी हमारा क्या बेटा? एवरेज है, और जी उनके क्या है? नंबर है। मतलब 30 संख्याएं, उनका औसत 25 है, और यहाँ पे बेटा 20 संख्याएं, उनका औसत कितना है? 15 है, ठीक है ना।
यहाँ हम दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं। पहला काम करना है, हमेशा उनकी संख्या का रेशो बनाना बेटा। क्या बनाना है? रेशो। ठीक है, एक बताता हूँ आपके लिए गुणा वाली मेथड, एक आपके लाने मतलब अंतर वाली मेथड बताता हूँ। जैसे सबसे पहला काम क्या करना है, इनका रेशो लेना है। क्या लेना है? रेशो। फिर हम जो भी आ जाए इधर, इसका इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना बेटा। अगर हम इसमें बेटा 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75, तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा? 75 आएगा। ध्यान रखना जो योग आ जाएगा, देखना योग आ जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। रेशो के हिसाब से कर रहा हूं मैं बेटा, गुणा के हिसाब से। इसके बाद 15 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। और इन सबको हम जोड़ेंगे, 75 और 30 जो होता है बेटा हमारा, वो होगा हमारा कितना बेटा? 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, जो 105 जो आया है, इसमें हमारे लिए इनको जोड़कर भाग लगाना है। 3 और 2 कितना हो रहा है बेटा? 5 हो रहा है। और 5 से अगर हमने भाग लगा दिया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा हमारा 21। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये वाला है बेटा। दूसरा तरीका ये है, अंतर वाली मेथड बताऊंगा। अंतर वाली मेथड सही है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर 30 संख्याएं, इनका जो औसत है बेटा जी कितना है हमारा? 25 है। ध्यान रखना अच्छे से। और हमारे पास बेटा 20 संख्याएं, इनका जो औसत है वो कितना है बेटा? 15 है। तो हम लोग ये कहेंगे सर कि सबसे पहले उनकी जो संख्या है उनका अनुपात बनाना है। हम 0 से 0 काट देंगे। हमने इसमें भी किया वो काम, इसमें भी करना है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या करना है, हमें दिमाग से ये सोचना है कि सर जो हमारा औसत है वो 25 से ज्यादा नहीं होगा और 15 से कम नहीं होगा। ध्यान रखना अच्छे से, 25 से ज्यादा नहीं होगा और 15 से कम नहीं होगा। इसका मतलब ये सर 25 से कम होगा और 15 से ज्यादा होगा। अगर 25 से कम होगा तो इसमें अपने माइनस करना है। क्या क्या लगा देना बेटा? माइनस लगा देना है। फिर हमें ये देखना है कि सर इन दोनों में जो अंतर है, मतलब ये चीज कितनी कम है ऊपर वाले से। तो आप कहोगे सर 10 कम है। फिर 10 किसके पास कम है? इस 2 के पास कम है बेटा। तो अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। फिर हम लोगों के लाने क्या करना है बेटा, कि जो हमारे यहाँ पे अनुपातों का जो योग था 3 और 2 कितना हो रहा है? 5। इसका हमें भाग लगाना है। तो 5 से यदि हमने भाग लगाया तो कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। और 4 को हमें क्या कर देना? इसमें से माइनस कर देना। तब भी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 21 आ जाएगा। बात आपको समझ में आई? इसी प्रकार से बेटा दूसरा मेथड बताऊंगा आपके लिए। यहाँ पे जैसे हमने बेटा यहाँ पे माइनस किया है, देखो पहले यहाँ पे माइनस किया, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा कि जैसे 30 संख्याओं का औसत कितना बेटा? 25 है। और 20 संख्याओं का औसत जो है बेटा कितना है? 15 है। तो इसमें पहला काम बेटा इनका रेशो बना के क्या करेंगे हम लोग? रेशो बना के, मैंने क्या कहा था, अगर 25 से कम होगा और 15 से ज्यादा होगा, अगर 15 से ज्यादा होगा तो इसमें जुड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। फिर हम ये देखेंगे सर कि 25 से 15 से कितना ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं सर इसमें 10 ज्यादा है। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। तो 10 दिया कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 30। देखो 10 ज्यादा है। फिर हमें इनको जोड़कर बेटा दोनों को, 2 और 3 कितना हो रहा है? 5। 5 का इसमें भाग लगा देना है। 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30। तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं सर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 21। मैंने एकदम से बेटा आपके लिए, अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल एकदम एक जी वाली मेथड, एक गुणा वाली मेथड, एक अंतर वाली मेथड, ये भी बेटा अंतर वाली मेथड है। तो तीनों तरीके से आपको बताया है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाएंगे और अगला क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जी वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर आप देखोगे तो आप जी कहोगे सर यहाँ पे 12 बच्चों का, देखो पहले कितने बच्चे हैं बेटा? 12 बच्चों का जो औसत वजन है वो कितना है बेटा? वो है आपका 35 है। कितना है बेटा? 35 है। फिर कह रहे हैं 8 बच्चों का जो औसत वजन है बेटा, 8 बच्चों का जो औसत वजन है वो कितना है बेटा? 30 है। कितना है? 30 है। तो पहला काम क्या करना है, जो इनका एवरेज है, एवरेज आपके लिए बस उससे आपको काटना नहीं, काटना आपको नंबर है, ध्यान रखना। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी बेटा 8। पहला काम ही करना है। आप जी कहोगे सर 35 में घटेगा और 30 में जोड़ेगा। बताओ घटने के हिसाब से कर दो मैं जोड़ने के हिसाब से? मान लो मैंने कहा कि जोड़ने के हिसाब से किया है, तो ये 35 कितना ज्यादा है 30 से? तो आप जी कहोगे सर 5 ज्यादा है। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 15। फिर हम ये कहेंगे सर इन दोनों को जोड़कर भाग लगाना पड़ेगा, और हम भाग लगाएंगे बेटा 5 का, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। और 3 हम इसमें ऐड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा आपके सामने बेटा कितना रहेगा? 30 रहेगा। बात आपको समझ में आ रहा है ना? बात यदि आपको समझ में आया बेटा, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने लाएंगे बेटा। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो बेटा हम आपको बता देते हैं, रील्स का जमाना है बेटा, मेहनत करते रहो, अपना जीवन बना लो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें पता है भविष्य खतरे में। क्योंकि आप देख रहे होंगे बेटा, जो हमारी, अगर देखें हम जो जिस राय पर हमारे मोदी जी जा रहे हैं,
ये सोच लेना कि हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखा 37 बच्चों का जो औसत है बेटा, 37 बच्चों का जो औसत है वो कितना है बेटा, 28 किलोग्राम है औसत वजन बेटा। इसके बाद 13 बच्चों का देखेंगे बेटा, 13 बच्चों का जो औसत वजन देखेंगे वो उनका कितना है बेटा, 28.5 है। कितना बेटा, 28.5 है। यही है ना, बताओ 28 और 28.5 है। कह रहे सभी बच्चों का निकालना है, तो पहली चीज तो देखो इनमें कोई अनुपात नहीं आ रहा, ठीक, क्लियर है। बस हमें ये देखना है कि सर इसमें जुड़ेगा और इसमें क्या होगा, घटेगा, ठीक। फिर इसमें ये देखेंगे सर कितना ज्यादा है, तो 0.5 ज्यादा है, 0.5 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पन्ना 65, 6 पॉइंट कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। 6.5 जो आ रहा है बेटा, 6.5 है बेटा, इसमें हम लोग इन दोनों को जोड़कर भाग लगाएंगे, 50 हो रहा है बेटा। अगर हम 50 देखो 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 13 आएगा, और ये पॉइंट यहाँ लगा तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे हम लोग, तो हम कह सकते हैं सर इसमें जो 28 में हम 0.13 जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों 28.13 आएगा। ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बेटा हम लोग आगे देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जे वाला है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे कि जो 15 बच्चे हैं बेटा, 15 बच्चे हैं ना, 15 बच्चे हैं बेटा। अगर देखें यहाँ पे लिखा है बेटा 15 बच्चों का जो औसत है वो कितना है, 50 किलोग्राम है, और 10 बच्चों का जो औसत है वो कितना है बेटा, 55 है, ठीक। उन्होंने कहा सभी बच्चों का निकालें, तो सबसे पहले बेटा 5 या 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। इसमें हमें पता है सर जोड़ना है, यहाँ 5 ज्यादा है, 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। दोनों को जोड़कर भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 जोड़ देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 52 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद सुनो पहले ध्यान से बेटा, ये मेथड बहुत अच्छी है बेटा, अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आप 100% सीख जाओगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर बेटा 25 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, इनका औसत वजन कितना है बेटा, 30 है। फिर कह रहे हैं सर 15 बच्चे हैं, उनका जो औसत वजन है वो कितना है बेटा, 40 है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 25 बच्चे थे, औसत वजन 30 था, 15 बच्चे हैं बेटा, औसत वजन कितना है, 40 है। फिर कह रहे हैं 10 बच्चों का जो औसत वजन है बेटा वो कितना है, वो हमारा 45 है। ध्यान रखें अच्छे से, तो हमें यहाँ दिमाग ये लगाना बेटा कि 30 से कम नहीं हो सकता है और 45 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 30 के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्लस लगा लेंगे, इनका रेशो बना लेंगे, 5 पचम 25 होता है, 5 या 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर हम ये देखेंगे 30 से 40 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा बेटा 30 आ जाएगा। 10 से कितना ज्यादा है, तो 15, 15 दूनी कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी बेटा 30 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। और फिर हम इनको जोड़कर भाग लगाएंगे, ध्यान रखना अच्छे से, ये हमारा 10 हो रहा है और 10 का भाग लगाएंगे 6 निकल के आएगा। जब हम 6 जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा हमारे लिए कितना मिलेगा बेटा, 36 मिलेगा, ठीक है ना। अगर बेटा आपके लाने कंसेप्ट वाकई में समझ में आया है तो आपके लिए मैं क्वेश्चन निकालूंगा, आप सबके लिए करना है, प्रैक्टिस करना है कि जो मैं आपको सिखाना चाहता था वो आप सीखे या नहीं सीखे, ठीक है ना। ठीक, तो देखो आप अब सबसे पहले मुझे ये बताओगे कि आपको स्पष्ट दिख रहा है क्या। चलो मैं साइड में हो जाता हूँ। इसके बाद सभी लोग देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आपके लिए देखो, आप देख लो अच्छे से, उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आप सबके लिए जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में, आप जो भी आप बस प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है आपका जे वाला, इसका भी आपको जवाब देना है, रोक लो वीडियो पे लाना और आराम से करना, सेम उसी के जैसा करना है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा उसी जैसा सेम है, देखना इसको मैं करवा देता हूँ, हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। यहाँ पे देखो इसको इसलिए ऐसे करना है कि एक फल विक्रेता ने बड़े और मध्य और छोटे आकार के सेब, मतलब उनके भाव बता दिए और उनकी संख्या इस अनुपात में। तो वैसे अपन संख्या का रेशो बनाते हैं, संख्या का रेशो ये है। अब देखो इसकी जो भाव है वो कितना है, 15 है, इसका जो भाव है वो कितना है, 10 है, और इसका जो भाव है वो कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब अपन ऐसा कह सकते हैं सर 15 से ज्यादा नहीं हो सकता, 5 से कम नहीं हो सकता, जिसके हिसाब से आपको करना चाहो उसका हिसाब से कर लो। आप कहें सर इसके हिसाब से करेंगे हम लोग, 10 5 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 5 ज्यादा, 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 आएगा। ये 5 15 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, और 10 30 हो जाएगा हमारा। 30 और 10 कितना हो रहा है बेटा, 40, 10 कितना हो रहा है, 40, और यहाँ पे इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, यहाँ आ रहा है हमारा 10, और भाग लगा देंगे तो कितना निकल के आ रहा है बेटा, 4। अगर हम 5 और 4 जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसको मैंने करवा दिया है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को आपको करना है बेटा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखो आपको जी दिख रहा है।
हाँ, इसका ध्यान रखना बेटा, यहाँ 7 लिखा हुआ है, नहीं पता चलेगा आपको, समझ में नहीं आया बेटा, ध्यान रखना ये 7 लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बेटा, जे वाला, ठीक है, इसको करना है अच्छे से, ऐसे सेम उसी जैसा बेटा। इसके बाद बेटा जे भी उसी के जैसा है सेम बेटा। इसके बाद जे वाला भी देखो, वही मैंने कहा था, जो संख्या का अनुपात 4:5 है, तो आप बड़े आराम से ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ बेटा, इस तरीके से 4 का जो औसत रहेगा वो 85 रहेगा, क्यों, लड़कियों की संख्या। इसके बाद बेटा 5 का जो औसत रहेगा वो कितना आएगा, 87 आएगा, तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, जे वाला, ये भी आपके लिए करना है बेटा। 30 विद्यार्थी हैं, मैंने प्रथम 10 का दिया है, फिर 20 का दिया है, तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। इसको भी आपको करना है बेटा, बहुत प्रैक्टिस है बेटा, अगर आप चाहो तो आप अच्छे से सीख सकते हैं इस कंसेप्ट को बेटा। इस वाले क्वेश्चन को भी आप करना है बेटा। इसके बाद जे वाला भी क्वेश्चन बेटा उसी जैसा है सेम, और जे वाला भी क्वेश्चन बेटा उसी के जैसा है सेम, और हाँ, जे वाला भी बेटा उसी के जैसा है सेम क्वेश्चन बेटा। और अगर अपन ए वाला भी क्वेश्चन बेटा उसी जैसा है सेम, तो इन सभी क्वेश्चनों को बेटा आपको करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपके लिए किस प्रकार का वीडियो चाहिए, या फिर कोई त्रुटि हो रही है तो उस चीज को बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और सभी के लिए भारत माता की जय।